नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं सैनटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप कमोडिटी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं गोल्ड में ट्रेड करना, आप चाहते हैं सिल्वर में ट्रेड करना, आप चाहते हैं कॉपर में ट्रेड करना या फिर क्रूड ऑयल में ट्रेड करना, इस तरीके की चीज़ों में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं जो कि कमोडिटी के अंदर आता है, तो आप इस वीडियो को देखिए लास्ट तक। इस वीडियो में मैं इसी चीज़ों को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा। हर वो चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में जो नए लोगों के लिए ज़रूरी है, जो बिगनर्स के लिए ज़रूरी है। तो वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक ज़रूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है। तो बेसिकली जैसे स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, किसी शेयर को खरीदते और बेचते हैं, उसी तरीके से कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, कॉपर आता है, क्रूड ऑयल आता है, नेचुरल गैस आती है। ऐसी जो चीज़ें हैं वो कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आती हैं। अब जैसे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, यानी शेयर बाजार में जब आप शेयर खरीद बेच करते हैं, तो वहाँ पर आपके सामने जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो NSE होता है या फिर BSE होता है। ठीक है, तो NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पर आप शेयर खरीदते और बेचते हैं। लेकिन अगर आप कमोडिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX के ऊपर ट्रेड होता है, NCDEX के ऊपर ट्रेड होता है। इस तरीके के एक्सचेंज यहाँ पर काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि कब से कब तक मार्केट खुला रहता है कमोडिटी मार्केट, तो कमोडिटी मार्केट जो ओपन रहता है मंडे टू फ्राइडे, यानी सोमवार से शुक्रवार 5 दिन काम होता है हफ्ते में यहाँ पर, और 9 बजे सुबह शुरू हो जाता है ये मार्केट और रात को 11:30 तक चलते रहता है। ठीक है, जबकि आप शेयर मार्केट में देखते हैं कि 9:15 बजे शुरू होता है, सुबह 9:15 पे, और 3:30 बजे बंद हो जाता है दोपहर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहता है। आप जॉब करते हैं या कोई और ड्यूटी करते हैं तो आप ड्यूटी टाइम के बाद जो है कि शाम को भी ट्रेड ले सकते हैं, या नाइट ड्यूटी रहती है तो दिन में ट्रेड ले सकते हैं। तो एक बेनिफिट है कमोडिटी का ये। इसके अलावा जो ट्रेड होता है कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर, वो सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जान लिया बेसिक। इसके बाद अब चलते हैं हम ज़ीरोधा काइट ऐप के ऊपर और आपको ऑर्डर लगाना दिखाते हैं किस तरीके से आप कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए ज़ीरोधा में ऑर्डर लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास ज़ीरोधा का डीमेट अकाउंट है तो आप सिंपल ऐप को खोलिए और लॉगिन कर लीजिए। अगर आपका डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा में नहीं है और आप यहाँ पर खोलना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज़ीरोधा में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ज़ीरोधा काइट ऐप आपने ओपन कर लिया तो आपको क्या करना है। कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले कमोडिटी ट्रेडिंग को एक्टिवेट करना है अपने ऐप के अंदर, यानी आपको इसका पहले राइट्स लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, जब आप डीमेट अकाउंट ज़ीरोधा में खोलते हैं उसी समय आप कमोडिटी सेगमेंट को भी चेक लगा करके एक्टिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर उस टाइम पे एक्टिवेट नहीं किए हैं, आपका एक्टिवेट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ अपने ऐप से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कमोडिटी सेगमेंट को एक्टिवेट करना सीख लेते हैं, और जिसका एक्टिवेट है वो चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकता है कि उसका एक्टिवेट है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाई देने लगेगा और आपका अकाउंट आईडी दिखाई देने लगेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिटेल प्रोफाइल करके लिखा हुआ आता है, आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। डिटेल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कंसोल के ऊपर चला जाएगा। कंसोल के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ आ जाएगा पर्सनल के ऊपर व्यू ऑल कैटेगरी। आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। व्यू ऑल कैटेगरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे सेगमेंट एक्टिवेशन लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक्टिवेट सेगमेंट लिखा हुआ आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो भी सेगमेंट आपका एक्टिवेट रहेगा वो आप देखेंगे कि हाइड रहेगा और उसमें चेक मार्क लगा रहेगा। जो सेगमेंट आपका एक्टिवेट नहीं है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा और उसके बॉक्स के अंदर चेक मार्क लगाना पड़ेगा। तो चूंकि मेरा देखिए कमोडिटी सेगमेंट जो है कि वो एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ पर चेक मार्क लगा देते हैं तो कमोडिटी अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि ग्रॉस इनकम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपकी ग्रॉस इनकम क्या है, जो भी रेंज में आती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पर 1 से 5 लाख सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपको बताना होगा कि स्टॉक मार्केट में आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप न्यू है तो न्यू सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, चूंकि मैं 5 से 10 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम प्रूफ देना होगा। इनकम प्रूफ में आप 6 महीने का स्टेटमेंट दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट, और भी इनकम प्रूफ के लिए जैसे TDS सर्टिफिकेट होता है ये दे सकते हैं, फॉर्म 16 हो सकता है वो दे सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं, यानी उसका एक PDF डाउनलोड कर लीजिए और उसको क्या करेंगे, यहाँ चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी फाइल को, अपने फ़ोन में जो रखा हुआ है आपने, ठीक है, उसको अपलोड कर देंगे। अगर उस फाइल में पासवर्ड लगा हुआ तो वो पासवर्ड आप यहाँ टाइप कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर आधार से आपको वेरीफाई करना होगा, यानी आधार नंबर डालना होगा। यहाँ पर चेक मार्क लगाने के बाद सेंड OTP के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसको डाल करके आपको वेरीफाई कर देना होगा। आपका ये सेगमेंट एक्टिवेट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। और इसको एक्टिवेट करने का जो चार्ज लगता है वो 100 रुपये लगता है, अगर आप ऑनलाइन इसको एक्टिवेट करते हैं तो। सबसे पहले क्या करना है, आपको फंड डालना पड़ेगा, आपको पैसा डालना पड़ेगा। पैसा डालने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पर फंड के ऊपर क्लिक कर लेना है। फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए आपको इक्विटी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर कमोडिटी लिखा हुआ आता है। अगर आपका पैसा इक्विटी के अंदर है, इक्विटी के अंदर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, इसका यूज आप इसमें नहीं कर पाएंगे कमोडिटी ट्रेडिंग में। कमोडिटी के लिए आपको अलग से पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी के अंदर आप इक्विटी सेगमेंट में काम कर पाएंगे, कमोडिटी के अंदर आपको कमोडिटी का पैसा डालना पड़ेगा। तो कमोडिटी के ऊपर क्लिक करना है और ऐड फंड के ऊपर क्लिक करके इसमें आप पैसा डालेंगे। विड्रॉ फंड के ऊपर क्लिक करके यहां से पैसा निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों उसी तरीके से काम करता है जैसे आप इक्विटी में करते हैं, बस सेक्शन चेंज है, ठीक है। दोस्तों अब अगर हम बात करें कि स्क्रिप्ट को किस तरीके से ऐड करेंगे, जैसे नॉर्मल मार्केट के अंदर हम शेयर को ऐड कर लेते हैं तभी उसको बाई कर पाते हैं उसके ऊपर क्लिक करके, तो हम कमोडिटी के अंदर कैसे अपने स्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। वॉच लिस्ट के अंदर अगर आपको स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो आपको यहाँ सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करना होगा। सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको अपने स्क्रिप्ट का नाम डालना होगा। जैसे कि अगर आपको गोल्ड ऐड करना है तो आप गोल्ड लिखेंगे, तो गोल्ड की जो स्क्रिप्ट है वो आपको दिखाई देने लगेगी, थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तब। तो यहाँ देखिए गोल्ड के सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग रहे हैं। आप जिसको भी ऐड करना चाहते हैं उसके सामने प्लस वाली बटन के ऊपर क्लिक करके उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ सिल्वर ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ सिल्वर टाइप कर सकते हैं, SILVER सिल्वर टाइप करेंगे तो सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सिल्वर में माइक्रो ऐड करना है तो MIC भी साथ में लगा देंगे तो सिल्वर का माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पर इनके प्लस के ऊपर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर कॉन्ट्रैक्ट का अपना अलग मतलब है, जैसे यहाँ पर 21 फरवरी को एक्सपायरी है, 21 अप्रैल को एक्सपायरी है, 21 जून को एक्सपायरी है, ठीक है। यहाँ पर नवंबर में एक्सपायरी है, तो ये अलग अलग एक्सपायरी आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस भी कॉन्ट्रैक्ट को आपको ऐड करना है उसके प्लस के ऊपर क्लिक करके उसको आप ऐड कर सकते हैं। जिसमें ट्रेड हो रहा होगा उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड नहीं हो पा रहा होगा उसमें आप ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि ये वाला है, अगर इसमें ट्रेड नहीं हो रहा है तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ट्रेड हो रहा है तो आप ट्रेड कर पाएंगे। आप इसके प्लस के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट के अंदर। दोस्तों यहाँ पर देखिए माइक्रो का ये फ़ायदा है कि इसी तरीके से अगर गोल्ड में मिनी करते हैं तो वहाँ पर कम पैसा लगेगा, इसी तरह सिल्वर में माइक्रो करते हैं तो कम पैसा लगेगा। यानी आपके कमोडिटी सेगमेंट के अंदर जो पैसा रखना है आपको मार्जिन अमाउंट, यहाँ पर आप 6-7 हज़ार रुपये भी अगर रख लेते हैं तो आप ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ सिल्वर में ट्रेड करना चाहें या गोल्ड में ट्रेड करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा मार्जिन अमाउंट आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड महंगा है लेकिन सिल्वर भी महंगा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर माइक्रो या मिनी ऐड कर लेते हैं तो थोड़ा कम पैसा में भी आप ट्रेड कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने सिल्वर माइक्रो ऐड किया है। तो अब हम अगर बैक आकर के यहाँ पर देखें अपने वॉच लिस्ट के अंदर तो यहाँ देखिए 2 स्क्रिप्ट हमने ऐड कर रखी है। अब इसमें एक स्क्रिप्ट ऐसी है जिसका 0-0 दिखा रहा है, इसका मतलब इसमें ट्रेड नहीं हो रहा है। यहाँ पर प्लस और माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये ट्रेड हो रहा है, तो ये हम इसमें ट्रेड कर पाएंगे, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट लॉस कैसे होता है और कितना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए आज में 647 रुपये प्लस अभी ये दिखा रहा है, यानी अगर इसमें आप ट्रेड करते हैं तो 650 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो जाता है अगर आप सुबह सुबह इसको खरीद लेते तब। और अभी अगर इसको बेच देते तो 650 रुपये का एक लॉट पे आपको फायदा मिल जाता। इसका जो दाम चल रहा है वो चल रहा है 63,493 रुपये। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं थोड़ा और डिटेल भाव जानने की कोशिश करेंगे। आज ये ओपन हुआ था 63,100 के भाव पे और हाई बनाया था 64,500 का। तो यानी अगर आप देखें तो 1400 पॉइंट ऊपर गया था, यानी 1400 रुपये ऊपर गया था। तो अगर ट्रेड किया जाए सुबह सुबह और ये इस तरीके का मोमेंट देता है तो आपको 1400 रुपये का एक लॉट पे फायदा बन सकता था। अब एक लॉट ट्रेडिंग करने के लिए पैसा कितना लगेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ क्वांटिटी में एक लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ भाव सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज करो यहाँ पर 63,100 भाव था, सुबह में 63,100 भाव था, 63,100 डाल दिया और यहाँ पर MIS सेलेक्ट कर लिया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ लिमिट लगाया था हमने, रेगुलर रखा था और डे रखा था। इसके बाद यहाँ पर हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो पता चलता है कि 6,338 रुपये लगेगा एक लॉट के लिए। तो 6,338 रुपये 88 पैसे अगर आपके जो कमोडिटी वाला अकाउंट है उसमें है तो आप एक ट्रेड ये सुबह खरीद सकते थे और प्रॉफिट के नाम पे आपको 1400 रुपये तक का प्रॉफिट मिल सकता था। अगर अभी भी एग्जिट करते इस पोजीशन से तब भी आप एक लॉट पे 400 रुपये के आसपास प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर इतना भी बढ़ गया तो। ठीक है, तो ये तो प्रॉफिट की बात है, लेकिन इसकी स्पीड इतना ज़्यादा होती है, इसमें वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा रहती है, स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तो जैसे 1400 रुपये आज ये बढ़ा है इसी तरीके से 1400 रुपये घट भी सकता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा इसमें ट्रेड करने से पहले। ठीक है, तो ये जो चीज़ है MCX के अंदर ट्रेड करना यानी कमोडिटी के अंदर ट्रेड करना काफ़ी रिस्की हो जाता है स्टॉक मार्केट की अपेक्षा। कमोडिटी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो काफ़ी तेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी संभल कर और सीख करके ही काम करना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक कहावत है कि अगर आपको सांप का मंत्र नहीं पता है तो सांप को पकड़ो मत। अगर सांप को पकड़ने गए मंत्र नहीं पता है तो आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो पहले मंत्र सीखो, यानी पहले काम करने का तरीका सीखो, देन आप उसमें ट्रेड करना। बड़ा ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेना है शुरुआत में। हाँ, सीखने के लिए आप एक एक लॉट का ट्रेड ले सकते हो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करो, पहले तो ऑब्जर्व करो, फिर अगर आपको लगता है कि आप इससे पैसा कमा सकते हैं, आप काम करना सीख गए, तभी आप इसमें काम करिएगा। मैं जो बता रहा हूँ एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्लस को देख करके तुरंत इसमें पैसा लगाना शुरू कर दें। तो दोस्तों अब ये हो गया कि इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ बाई के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, बाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्वांटिटी डाल देनी है, जितना आपके पास पैसा है, जितना आप खरीदना चाहते हैं वो क्वांटिटी डाल देंगे। यहाँ पर इसका भाव डालेंगे, भाव में जो भी भाव पे आप खरीदना चाहते हो वो भाव डाल दीजिए। सपोज करो मैं यहाँ पे चाहता हूँ 63,500, 63,500 डाल दिया। इसके बाद अगर आप नॉर्मल के ऊपर क्लिक करके इसको खरीदते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम इस एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप MIS करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर पाएंगे, इंट्राडे में ही इसको एग्जिट करना पड़ेगा पोजीशन को। यहाँ मार्केट का इस्तेमाल करते हैं तो जो भाव चल रहा होगा इसके आसपास के भाव पर आपका ऑर्डर कंप्लीट होगा, लेकिन अगर आप लिमिट करते हैं तो जो ये भाव डाल रहे हैं इस भाव से नीचे के रेट पे या इस रेट पे कंप्लीट होगा ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद यहाँ रेगुलर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर डे सेलेक्ट करना है और इसको स्वाइप कर देना है बाई की तरफ। ठीक है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ऑर्डर प्लेस करने का तरीका, ऑर्डर को एग्जिट करने का तरीका जैसे आप इक्विटी मार्केट में करते हैं सेम प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यही थी कि आपका स्क्रिप्ट कैसे आप ऐड करेंगे, दूसरा यह था कि आपको मार्जिन कितना लगेगा, दो चीज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर की अगर हम बात करें कि ज़ीरोधा में ब्रोकरेज कितना लगेगा अगर हम वही ट्रेड करते हैं तो उसके लिए ब्रोकरेज कैलकुलेटर ज़ीरोधा के ऊपर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए कमोडिटीज सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे कि किस चीज़ के लिए हम कर रहे थे, तो हम यहाँ पर कर रहे थे सिल्वर MIC माइक्रो सिल्वर के लिए कर रहे थे। यहाँ पर देखिए कमोडिटी के अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या क्या चीज़ आप कर सकते हैं कमोडिटी में ट्रेड। तो यहाँ पर हमने सिल्वर MIC सेलेक्ट कर लिया, सिल्वर माइक्रो। देन यहाँ पर बाई किस भाव पर किया था वो भाव हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो हमने यहाँ पर सपोज करो बाई किया था 43,500 के ऊपर, और अगर उसको हम सेल कर देते हैं यहाँ पर 43,800 के ऊपर, ठीक है, 43,800 के ऊपर सेल करते हैं तो 300 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए एक लॉट अगर हमने लिया है तो। लेकिन यहाँ पर देखिए टर्नओवर बनता है 87,300 का, ब्रोकरेज लग जाता है 26 रुपये 19 पैसे, एक्सचेंज का चार्ज यहाँ पर लग जाता है 2 रुपये 27 पैसे, जीएसटी लग जाता है 5 रुपये 12 पैसे, सीटीटी लग जाता है 4 रुपये 38 पैसे। तो जो 300 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा था वो ओवरऑल 261 रुपये का रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चार्जेस आपको देने पड़ जाते हैं, लगभग 40 रुपये के आसपास, 38 रुपये 87 पैसे के आसपास आपका जो है कि ब्रोकरेज लग जाता है टोटल, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप इस चीज़ को जो क्वांटिटी है इसको अगर आप बढ़ाते हैं तो आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ते हुए चला जाता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करिएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाइएगा। धन्यवाद।